वेरी 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 गुड आफ्टरनून टू ऑल द सीएमए फाउंडेशन स्टूडेंट्स। ये वीडियो में हम लोग लेके आ रहे हैं 2016 के सीएमए फाउंडेशन के स्टूडेंट्स का पेपर सॉल्यूशन। तो यार जैसा ये वीडियो के अंदर हम लोग क्या करने वाले हैं 2016, क्योंकि क्या हुआ 2022 का पेपर सोल्यूशन का डिस्कशन हो गया। बच्चे लोग कमेंट पे कमेंट कर रहे हैं 2016 का क्या, 2016 का क्या। चलिए भैया हम उसको भी स्टार्ट करते हैं। 2022 के बच्चों का ऑलरेडी हम लोगों ने वीडियो क्या किया हुआ है भैया, बना के रखा हुआ है। आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, या तो यहीं पे कहीं पे वो बेल बटन आपको दिख जाएगा, आप उसको यूज कर सकते हैं। आ जाइए फटाफट, लॉ एंड एथिक्स का जो पेपर है हम उसको डिस्कस करते खत्म करते। हु इज अ प्रोमिसी? प्रोमिसी इज अ पर्सन who to whom the promise has been made. Question number 2, an agreement which is enforceable by law at the option of one or more party but not at the option of the other party is a voidable contract. X offered to sell his house to Y for 10 lakh, which Y instantly accepted. Agreement contract बन गया. Now X cannot revoke his offer at all. There is a wrong presumption of undue influence in one of the following relationship. Husband and wife के अंदर भैया ऐसा presumption नहीं है. A convict when undergoing an imprisonment, कॉन्विक्ट अगर इम्प्रिजनमेंट में जाएगा तो भैया ही इज नॉट, ऑप्शन बी, ही इज इनकेपेबल ऑफ एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। क्या वो केपेबल है कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए? नहीं, वो बिल्कुल भी केपेबल नहीं होता है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर करने के लिए। ये बात सब लोग याद रखें, भूले नहीं। फिल इन द ब्लैंक वाला भैया, अकॉर्डिंग टू इंडियन लॉ कंसेशन में भी पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर, इंडिया के अंदर पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब रहता है भैया। क्या रहता है? सब रहता है, पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर, भूलना नहीं, ठीक है। विच वन ऑफ द करेक्ट सीक्वेंस? भैया सिंपल है, इसका ऑप्शन आएगा डी। पहला रहेगा ऑफर, फिर रहेगा एक्सेप्टेंस जिससे बनेगा आपका प्रॉमिस, फिर बनेगा अग्रीमेंट, फिर बनेगा कॉन्ट्रैक्ट। सिंपल सिंपल था, बिल्कुल भी कोई चीज इसके अंदर आपकी डिफिकल्ट वाली पॉइंट नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट इज इनकरेक्ट? वॉलंटरली क्रिएट नहीं होता है ये, इसलिए इसका आंसर है ऑप्शन डी। इसलिए इसका आंसर क्या? ऑप्शन डी। आ जाइए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेजरिंग? इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट वेजरिंग का कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है। इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट किसका नहीं होता है? वेजरिंग का नहीं होता है। चलिए, in order to convert a proposal into a promise, the acceptance must be both absolute and unqualified. एंड भैया आपने एक्सप्रेस करना चाहिए आपका एक्सेप्टेंस जो रीजनेबल मैनर है, जिस जब तक वो व्हाट दे से मस्ट बी एक्सप्रेस्ड इन सम यूजुअल और रीजनेबल मैनर अनलेस अ प्रपोजल प्रिस्क्राइब द मैनर इन विच इट इज टू बी एक्सेप्टेड। इसलिए बी एंड सी, मैं जैसा एक्सेप्टेंस मांगा वैसा दो, अदरवाइज रीजनेबल मैनर में दो। क्वेश्चन नंबर 11, ऑल इलीगल अग्रीमेंट्स आर void बट ऑल void agreements आर नॉट इलीगल। भैया ट्रू है, ये तो सिंपल था। A contingent contract to do or not to do anything on happening, हैपनिंग के ऊपर, परफॉर्मेंस किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है भैया? परफॉर्मेंस इज डिपेंडिंग अपॉन हैपनिंग ऑफ द अनसर्टन इवेंट। तो इट बिकम्स एनफोर्सेबल ओनली व्हेन द इवेंट हैपन। जब इवेंट होएगा तब जाके करेंगे भैया उसको, और अदरवाइज थोड़ी करेंगे। सिंपल था। क्वेश्चन नंबर 13, ए हैज 2 कार्स, एम्बेसडर्स एंड मारुति। इसके अंदर ये सिंपल है यार, मैं ये कार बेचने का सोच रहा हूँ, तुम्हारे हिसाब से तुम वो कार खरीद रहे हो, कंसेंसस एडिडम नहीं है, ठीक है। When a person signifies to another his willingness to do or abstain from doing with a view of obtaining the assent, अरे यार it is a proposal, offer है भैया। क्या है वो? proposal है, offer है। क्या है बाबा, ऑफिस से बोलो, proposal, offer। An agreement not enforceable by law is a void agreement. A proposal as against the proposer may be revoked at any time before communication of acceptance is completed against the proposer. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑफर? आप जब ऑक्शन सेल में बिड करते हो तो हम उसको क्या मानते रहे बेटा? हम उसको क्या मानते हैं? हम उसको मानते हैं ऑफर। When the consent to an agreement is caused by undue influence, the agreement is said to be voidable. Which is what is the main characteristics of agreement? दो लोग रहेंगे, consensus, all of these। सिंपल है भैया, एकदम एकदम सिंपल, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है ये।
Every promise and every set of promises forming concession for each other is known as what? An agreement. ये एक agreement है. The term unpaid seller includes agent of the seller. Agent of the seller. भाई एकदम simple था ये. X agrees to deliver his old refrigerator valued 5,000 to Y, a dealer of refrigerator, and in exchange of new refrigerator and agrees to pay. भैया exchange जो मतलब कैश भी दूंगा और ये भी दूंगा, मतलब इन सोगा प्राइस कैन बी इन मनी प्लस काइंड, कंप्लीटली काइंड नहीं, तो अपन इसको कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बोलेंगे. क्या बोलेंगे? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल. इट इज नोन एज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल. याद रखना है, भूलना नहीं है. आ जाइए. Which of the following is not considered as goods? Current coin is not goods. Please all of these दिखा, तो all of these नहीं दबाते रहना है. In case of agreement to sell, subsequent loss or destruction of the goods until sale is a liability of the seller. भैया अभी तक ओनरशिप ट्रांसफर ही नहीं हुआ ना, इस लाइबिलिटी किसकी रहने वाली है? सेलर की रहने वाली है. Existing goods which have not been identified and agreed upon at the time of contract of sale is uncertain goods. Voluntary transfer of possession from one person to another is known as delivery. Which of the following statement is incorrect in connection to duties of seller and buyer? भैया it is not the duty of the seller to deliver the goods. भैया ये incorrect statement है. कौन सा statement है? ये आपका incorrect statement है, भूलना नहीं है. चलो आगे आएंगे हम लोग. When does the property in the goods pass to the buyer in case of contract of sale or specific? भैया ये तो भैया पार्टीज आपस में डिसाइड करती है. अगर पार्टीज ने डिसाइड नहीं करा तो फिर वो हमारे रूल्स हम लोग इसके अंदर फॉलो करते हैं. ठीक है, आ जाइए. When does an agreement to sell most appropriate becomes a sale? जब आप प्रॉपर्टी ट्रांसफर करेंगे तभी. What can be the subject matter as per section 60? Existing goods which are owned and possessed by the owner or future goods. section 6 ये बोलता है. क्रॉसिंग ऑफ चेक भैया सिंपल ऑप्शन सी है इसके अंदर. नेगोशिएबिलिटी को भी इंपैक्ट करता है, मोड ऑफ पेमेंट को भी इंपैक्ट करता है. A negotiable instrument means a promissory note, bill of exchange, check payable to either to the bearer or to the order. How many parties in bill of exchange? भैया there are 3 parties in bill of exchange. If a minor draws, endorses, deliver negotiable instrument, such instrument binds on सब पार्टी पे रहेगा अदर देन द माइनर. भैया माइनर के ऊपर बाइंडिंग नहीं है, माइनर का रूल तुमको मालूम है, माइनर से बहुत प्रेम है सबको. अंडर सेक्शन 16 एंडोर्समेंट इन बैंक, वेयर द एंडोर्सर साइन किया हुआ है, सिर्फ इंस्ट्रूमेंट के ऊपर सिर्फ साइन करके रखा हुआ है. ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 36. अभी एथिक्स के क्वेश्चन चालू होंगे. Mr. X is an employee of ABC has been asked to carry out assignment which is wrong. Basically डायलेमा और एथिकल इशू दोनों आएगा, अपन इसको एथिकल इशू बोलेंगे. ये एक ऐसा 2 आंसर्स आते हैं, इसके अपन ने एथिकल इशू टिक किया है. इट इज डिफिकल्ट बट नॉट इम्पॉसिबल टू कंडक्ट बिजनेस ऑनेस्टली, महात्मा गांधी जी ने बोला था. फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोफेशनल कैरेक्टरिस्टिक्स कंपटीशन. विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन आर एप्लीकेबल? भैया ये आंसर मेरे को ऑल ऑफ दी अबाउ मुझे लग रहा है ना. ये वाले आंसर को लेके मैं बहुत ज्यादा श्योर नहीं हूं. आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना ये वाला आंसर आपको क्या लगता है. ये वाले को लेके मेरे को ऑल ऑफ दीज लगा है. ठीक है, तो इसलिए मैंने इसका ऑल ऑफ दीज दबाया है, याद रखना. एथिक्स रिफर टू डैश दैट गाइड्स एन इंडिविजुअल व्हाइल डीलिंग विथ अदर्स, कोड ऑफ कंडक्ट. बिजनेस एथिक्स हैज अ यूनिवर्सल अप्रोच. Ethics refers to well-founded standards of right and wrong. Simple है यार सब. Ethical and unethical behavior are determined by both individual and the culture. ठीक है. What functional areas in ethics is about obeying and honoring rules and क्या बोलते हैं authority. That is ethics in what? Ethics in compliance. चलो भैया खत्म करेंगे, लास्ट के हैं. Ethical consumer is someone, भैया all of these में आएगा. A process when a person informs another, इसका whistle blowing बोलते हैं. 46 का 47. Administrative corruption include gift to all of this. Factory inspector, boiler inspector, pollution control, all of this आएगा. ये देखो क्वेश्चन नंबर 48. Hence in order to remark color जो रहेगा ये ग्रे कलर रहेगा. जो आंसर इसका ग्रे एरिया, ग्रे कलर बोला सॉरी, ग्रे एरिया बोलते हैं अपन. एथिक्स आर इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑल ऑफ दिस है भैया. द एथिक्स पहली बार कब सुनाया गया था? 1970. तो हमने 1970 में पहली बार ये बात हम लोगों ने सुनी थी. प्लीज आप लोग ये आंसर्स चेक कर लेना ताकि आपको पता चल जाएगा कितने मार्क्स आ रहे कितने नहीं आ रहे. कमेंट करके मेरे को जरूर बताना कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं.
हमने ऑलरेडी सीएमए फाउंडेशन 2022 का हमने क्या कवर कर लिया है भैया, सारे आंसर्स हमने डिस्कस कर लिए थे। 2016 के भी सारे आंसर्स हमारे आएंगे, है ना, सारे A to Z आएंगे, अकाउंट्स भी, इको मैनेजमेंट भी, लॉ एंड एथिक्स भी, एंड मैनेजमेंट एंड सॉरी मैथ्स एंड स्टैटिस्टिक्स भी, सब लोग कुछ आना है। तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपको कितने मार्क्स मिले। जरूर वीडियो को लाइक करना, है ना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और सब्सक्राइब करना भूलना मत। आपको पता चल जाता है आप पास हो रहे हो या नहीं हो रहे हो। और हाँ, अगर आप आपकी सीएमए इंटर की जर्नी स्टार्ट करना चाहते हो एएसी के साथ, तो हमारी नई बैच स्टार्ट हो रही है 2 जैन को, आप उसको जरूर 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 एनरोल कर सकते हो।